हेलो एवरीवन। हम लोग अपनी आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1A के पूरे 15 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, है ना। तो आज हम लोग को एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करना था, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक प्रमेय दिया हुआ है। पहले हम लोग इस प्रमेय को समझ लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। तो प्रमेय क्या दिया है, क्या प्रमेय कौन सा है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहले इस प्रमेय को समझते हैं क्या है। तो देखिए बुक की लैंग्वेज में पहले जो दिया है वो उसको पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। ठीक है, ये हो गई बुक की लैंग्वेज। अब हम लोग इसको अपनी लैंग्वेज से समझते हैं। इसके कहने का क्या मतलब है, मतलब कोई भी भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, तो वही क्या हो जाती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। क्या, कोई भी भाज्य संख्या अगर उसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो वो क्या होती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख के समझते हैं। ठीक है, और तो मैंने बता दिया आप लोग को, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, लेकिन प्रमेय समझने से पहले इसमें दो शब्द आए ना, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। पहले इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। भाज्य संख्या और इधर अभाज्य संख्या। तो देखिए, जो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो जिनके क्या होते हैं, दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, दो से ज्यादा गुणनखंड। और अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, केवल दो गुणनखंड। भाज्य संख्याओं में हो गए दो से ज्यादा गुणनखंड और अभाज्य में केवल दो। इस तरह समझिए, कोई मतलब अभाज्य संख्या क्या, जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है, अदर किसी भी पहाड़े में नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ खुद के पहाड़े में आएगी, वो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। और भाज्य जो खुद के पहाड़े में भी आएगी और साथ में किसी और भी पहाड़े में आएगी, तो वो सारी क्या हो जाएंगी, अब भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मान लीजिए 4 है, तो 4 देखिए किस किस पहाड़े में आ सकता है, एक से कटेगा, मतलब जिससे कटता है उसी के पहाड़े में आता है ना। मान लीजिए 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से भी कटेगा, तो कितने हो गए, 1 2 3, 3 हो गए ना, वही मैंने लिखा है, 2 से ज्यादा। जब भी 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो वो भाज्य में आएंगे, और 2 रह गए तो वो किस में आ जाएंगे, अभाज्य में। ऐसे ही कुछ और 6 ले लीजिए, 6 किस में आएगा, 1 2 3 और 6, इसमें 4 आ गए, ये भी भाज्य संख्या है। 8 को ले लीजिए, 8 1 से कटेगा, 2 से, फिर 4 से एंड 8 से भी। तो देखिए ये सब क्या है, दो दो से ज्यादा आ रहे हैं ना, इसलिए सारी भाज्य संख्या है। और अभाज्य में 2 ले लीजिए, अब 2 क्या है, 1 से कटेगी और 2 से, बस, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगी। 3 1 से कटेगा और 3 से, बस। 5 भी सिर्फ 1 से और 5 से। 7 1 से और 7, मतलब ये क्या, मतलब एक तो एक एक से कट रहे हैं और सिर्फ खुद से कट रहे हैं, इसके अलावा और किसी से भी नहीं। तो यही भाज्य और अभाज्य में अंतर होता है। भाज्य जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए और अभाज्य जिनके केवल 2 गुणनखंड। ठीक है, यही पहचान होती है उनकी। तो ये भाज्य और अभाज्य तो आप लोग को क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग ये जो प्रमेय है, प्रमेय को भी समझ लेते हैं। तो मैंने ओरली तो बता दिया आप लोग को, एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझाती हूँ। एग्जाम्पल, कोई भी संख्या ले लेते हैं हम लोग, कोई क्या लेनी है, भाज्य संख्या लेनी है हम लोगों ने। प्रमेय में क्या था, भाज्य संख्या ही थी ना, भाज्य को अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में लिखना था। तो भाज्य संख्या कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 40 ले लिया, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करते हैं। 40 2 से कटेगा कितनी बार में, 20, फिर 2 से 10 बार में, 2 5 5 5 के पहाड़े में आएगा, तो कितना आ गया, 2 2 2 इंटू 5 मतलब 5। तो देखिए इसमें ये सारे क्या है, अभाज्य संख्या है ना, ऊपर देख लीजिए, ये 2 और 5 दोनों क्या किस में आ रहे थे, अभाज्य संख्या में। तो ये 40 तो हम लोग की क्या थी, भाज्य संख्या थी, लेकिन इसके जो हम लोगों ने गुणनखंड किया है, तो इसके जो गुणनफल आए हैं वो क्या है,
सारे अभाज्य संख्या में ना, तो 2 कितनी बार आया, 3 बार में आया, तो हम लोग क्या करेंगे, घात लिख देंगे 3 और जहाँ पे 5। तो बस यही करना था हम लोग को, कोई भी भाज्य संख्या है तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो वही हम लोग का क्या होगा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होगी। ठीक है, आई होप आप लोग को ये प्रमेय जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जी मैंने इसलिए समझाया क्योंकि इसी तरह से आप लोगों को एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो क्या किया जाए, क्वेश्चन सॉल्व किया जाए आज। हम काम करते हैं, क्वेश्चन हम लोग कल से सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। आज फिलहाल के लिए इतना ही है, इतना मैंने समझा दिया। आप लोग को प्रैक्टिस करनी है तो आप खुद से कोई भी संख्या लेके उसको इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, उसका गुणनफल कीजिए, देखिए अभाज्य संख्या में ही आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, बाकी क्लास कल। बाय।